दोस्तों देखिए, भारत के जासूस क्या क्या करते हैं, क्या क्या झेलते हैं। असली धुरंधर की मैं आपको कहानी बताता हूं। मोहनलाल भास्कर जिन्होंने ये किताब लिखी है कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। बहुत लंबी किताब है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर स्टडी क्लोज पर लेक्चर बना दूंगा। लेकिन ये रील जो है ये पाकिस्तान प्रेमियों को जरूर भेजे। कहानी है एक भारत के जासूस की जिसका नाम है मोहनलाल, जिनकी शादी को खाली 1 साल हुए थे। पति प्रेग्नेंट थी, तब भी वो पाकिस्तान में भारत सरकार के लिए मिशन कैरी आउट करने जाते हैं। 17 मिशन उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल कर लिए। 18वें मिशन में अमरीक सिंह उनके ही सहायक ने उनको पकड़वा दिया। अब पता है उनकी जेल में, पाकिस्तान की जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कमजोर दिल वाले ना सुने। उनको इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया गया। इंटेरोगेशन सेंटर में उनके कपड़े उतरवाए। एक सिपाही ने पीछे उनकी पैर को मोड़ा, दूसरा सिपाही उनके पीठ पर बैठ गया, उल्टा साइड उनको लिटाया हुआ था। सामने एक पेड़ था, नुकीला पेड़, एक डाल काट के लाए जिसमें कांटे निकले हुए थे और उनको मारा। तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। हर बॉडी पे जख्म के निशान, जख्म को कुरेद रहे थे, वो समझ रहे, स्क्रैच कर रहे थे, फिर बेहोश हो गए। जब वो होश आता है उनको, तो दूसरे रूम में उनके साथी को मारा जा रहा था। उनको ले जाया गया कि तेरा हाल यही करेंगे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी फाइल तूने भारत भेजी है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं भेजी है तो तेरा हाल ऐसे ही करेंगे। पता उनके दोस्त के साथ क्या किया? उनको उल्टा लटका के, उनको नंगा करके पूरी खाल उधेड़ दी थी। फिर इनको लटकाया गया। इनको लटका के 6 लोगों ने बहुत पीटा, इतना पीटा कि ये फिर बेहोश हो गए। जब इनको रात में खाना दिया जाता ना तो हाथ तक नहीं उठता था उनका। तब इनको अपने परिवार की याद आती थी कि मैं वहां पे अपनी बीवी को छोड़ के आया हूं और अपने जो मेरा बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ उसको छोड़ के आया हूं। इकलौते बेटे थे। उसके बाद इनको फाइनल इंटरोगेशन सेंटर शिफ्ट किया जाता है। वहां पे और मुसीबत, रात में कड़कड़ाती ठंड में इनको बिना कपड़ों के दौड़ाया जाता है। अगर ये रुके तो इनको मारा जाता था। रात के 3 बजे थक के चूर गार्ड आके मारता था, पानी डालता था। और वही सवाल कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की फाइल किधर है? उसके बाद इनके पिछवाड़े 1 चुटकी मिर्ची डाली जाती थी डेली। इनको बर्फ पे लिटाया जाता था। ठंड लग रही है, चलो गर्म करते हैं। इनको लटका के कोयले से पूरी परात लेके आते थे, इनके पैर सख्त से पूरे शरीर को जलाया जाता था। इनको इतना मारते थे, गार्ड ने इतना मारा था कि इनको मार खाने की खुजली होने लगी थी। जब ये नहीं पिटते थे तो गार्ड से बोलते थे हमें मारो, तो सब समझते थे पागल हो गया, ऐसे ही मर जाएगा। इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, सब तो बहुत कॉमन है। और ये दोस्तों लगभग 6 साल तक चलता रहा। 1974 में जब प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ, इनको रिलीज किया गया, तो ये भारत आए किसी तरीके से, बच के बोला वहीं मर जाते। और जब ये भारत आए तो 1977 में ये मोरारजी देसाई के पास गए। क्यों गए? क्योंकि उस समय जो स्पाई थे ना, उनके हालात बहुत खराब थे। तो इन्होंने मोरारजी देसाई से बोला कि चलो मेरे पास तो बीए डिग्री है, मैं तो टीचर हो गया, इनका क्या होगा? तो पता है मोरारजी देसाई ने क्या बोला कि अगर तुम 20 साल तक वहां पे रहते तो क्या मैं तुम्हारा 20 साल तक खर्चा उठाऊं? और मोरारजी देसाई और आरएनएडब्ल्यू का रिलेशन आप सभी को पता है। उस समय मोहनलाल लिखते हैं कि मुझे लगा गोलियां बरसा दूं यहां पे। तो ये वो अनसंग हीरो हैं जिनको हम भूल जाते हैं और जिनकी वजह से हम यहां पे बैठे हुए हैं। थैंक यू।